हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जिस तरीके से दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। आज दोस्तों खबर निकल कर आती है कि ड्रोन अटैक देखने को मिला है 9 पाकिस्तानी सिटीज़ के अंदर। और आप समझिए ये पाकिस्तानी सिटीज़ कौन सी है। ये आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ देखने को मिल जाएगी, लाहौर, राइट, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। मतलब अपने आप में अगर आप देखेंगे जो वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पर दोस्तों ड्रोन अटैक्स जो है वो आज होते हुए देखने को मिले हैं। और नो डाउट आप कह सकते हैं दोस्तों, जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर ऐसा लग रहा था, वॉर तो नहीं कहूँगा, जो एक भारत ने जवाबी कार्रवाई करी थी पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा तो इंटेंसिफाई ना हो, छोटी मोटी बातें हो। लेकिन नो डाउट अब कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से दोस्तों प्रेस ब्रीफिंग करी है, ये बात ध्यान रखिएगा फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें बताया गया कि देखिए पाकिस्तान ने फिर भारत पे हमला करने की कोशिश करी। और जिस तरीके से इंडिया ने सभी वो जो भी देखिए मिसाइल्स आए, ड्रोन्स आए, उन सबको जिस तरीके से देखिए इंटरसेप्ट किया और हटा दिया। लेकिन स्टिल बात वही है कि देखिए जो एस्केलेशन है, जिसकी बात लगातार हम कर रहे हैं कि वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसी बीच हम ये समझेंगे कि दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनीज़ है, अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर वॉर में जाता है तो ऐसे कौन से सेक्टर्स है, कंपनीज़ है जो हमेशा फोकस में रही है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज ये जो खबर है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखिए जो खबर आ रही है वो ये है कि एक्सप्लोजन्स देखने को मिले। और जो एक्सप्लोजन्स थे वो बताया गया कि ड्रोन्स के कारण हुए। और अगर जैसे मैंने कहा, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर दोस्तों जो ओवरऑल अटैक्स है वो देखने को मिले। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी, याद रखिएगा, डिस्ट्रॉय किया। और ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था ये लाहौर का था, जिसको दोस्तों इंडिया ने पूरा का पूरा तबाह कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो अब सबसे पहले तो हम दोस्तों ये समझते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, पिछले जब भी वॉर हुए, तो उसमें किस तरीके से बाजार ने रिएक्शन दिया, या फिर जो भी देखिए कुछ इस तरीके से टेंशन्स क्रिएट हुई तो उसमें बाजार ने कैसा किया। तो शुरुआत दोस्तों हम करते हैं कारगिल वॉर से। देखिए जब कारगिल वॉर हुआ मई 3, 1999 के अंदर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक महीने पहले बाजार 8% गिर गए थे। बिकॉज एक एंटिसिपेशन था कि हाँ कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ सकता है, तो बाजार पहले ही गिर गए। लेकिन उसके एक महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में 16% की तेज़ी आती है। उसके 3 महीने के बाद बाजार में 34% की तेज़ी आती है। तो उसके 6 महीने बाद बाजार में 31.60% का रिटर्न मिलता है। यानी आप समझ सकते हैं कि बाजार जो है एंटीसिपेशन से पहले गिरा, लेकिन जब हो गया वो पूरा इंसिडेंट तो उसके बाद दोस्तों बाजार ने पीछे मुड़ के देखा नहीं और बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों आते हैं पार्लियामेंट अटैक में। अब ये बात ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट अटैक जो था वो कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि ये होने वाला है, राइट। ये अचानक से हो गया। तो इसीलिए अगर आप एक महीने पहले तक देखेंगे तो मार्केट्स ने 10% तक की तेजी दिखा दी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं है कि देखिए ऐसा अटैक हो जाएगा क्या। लेकिन अटैक के एक महीने बाद बाजार करीबन 0.8% गिरे। 3 महीने बाद बाजार 5% तक बढ़ गए। लेकिन 6 महीने के बाद बाजार में 0.8% की गिरावट रही। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट्स उस तरीके से नहीं चले। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये पार्लियामेंट अटैक जो है वो दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है जो होती हुई देखने को मिली है। इसके बाद आते हैं मुंबई 26/11 के अटैक पे। सेम सिचुएशन, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट्स 9% तक गिर गए, राइट। बट उसके बाद अगर आप देखते हैं, सॉरी, बढ़ गए, 9% तक बढ़े हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कब? एक महीने पहले तक, ठीक है। उसके बाद बाजार एक महीने बाद 3.80% बढ़ते हैं। फिर उसके 3 महीने बाद तक 0.7% की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन उसके 6 महीने बाद बाजार ऑलमोस्ट 54% की रिटर्न डिलीवर करता है। फिर आते हैं दोस्तों उरी के अटैक पे। सेम सिचुएशन, पता नहीं था। 18 सितंबर 2016 को 1%, उससे एक महीने पहले तक बाजार बढ़ते हैं। उसके एक महीने बाद 1.2% गिरते हैं। फिर 3 महीने बाद तक 7.3% गिरते हैं। लेकिन 6 महीने बाद रिटर्न 4.3% आ जाते हैं। सेम सिचुएशन पुलवामा में दोस्तों बाजार ऑलरेडी एक महीने पहले गिरे हुए थे करीबन 1.3%। बट उसके एक महीने बाद 6% बढ़ते हैं। फिर 3.80% बढ़ते हैं एंड देन 1.70% 6 महीने में बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो सिर्फ एक इंस्टेंस ऐसा रहा है पार्लियामेंट अटैक का, जिसमें 6 महीने बाद भी बाजार में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिखते। बाकी सब जगह दोस्तों पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। तो अगर देखिए वॉलेट सिचुएशन होती है तो एंटिसिपेशन ऐसा लग रहा है कि देखिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ भारत और पाकिस्तान में हो जाए। तो इसलिए अगर आप एंटिसिपेशन देखेंगे तो मार्केट्स थोड़े से अभी वॉलेटाइल है, हमारे कुछ खास गिरे नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट्स, लेकिन अगर हो जाती है वॉर, या फिर मान लेते हैं कि एक हफ्ते बाद, यानी इस आज के 7-8 दिन बाद ओवरऑल सिचुएशन ऐसा लगने लग जाए कि हाँ कूल डाउन होती हुई नजर आ रही है, तो मार्केट्स अगर आप देखेंगे बिल्कुल चांसेस है कि बढ़ते हुए नजर आ जाए। और जिस तरीके से दोस्तों 6 महीने के बाद मार्केट्स ने 31% तक रिटर्न दिए थे कारगिल वॉर के बाद,
ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि राइज हो जाए। अब हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि होगा ही होगा। अब समझते दोस्तों कौन से सेक्टर्स पे सबसे फोकस रहता है। तो देखिए सबसे बड़ा सेक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर डिफेंस और एरोस्पेस ही रहेगा वॉर लाइक सिचुएशन में। देखिए डिफेंस को हमेशा एक बात ध्यान रखिए प्रायोरिटी मिलती है जब इस तरीके की चीज़ें होती है और डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं ताकि देखिए अलग अलग तरीके से डिफेंस को मजबूत किया जा सके, एरोस्पेस को मजबूत किया जा सके, नेवी को मजबूत किया जा सके। तो इसलिए दोस्तों ये पूरा सेक्टर फोकस में रहता हुआ देखने को मिलेगा। इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉक्स भी रखे, लेकिन एज ए डिस्क्लेमर ये बात ध्यान रखिएगा हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये डिफेंस कंपनीज है जिनका हम नाम ले रहे हैं। बाय और सेल अगर आप करते हैं तो वो आप अपनी खुद की रिस्क पर करते हैं, ये पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी शेयर का नाम देख रहे हैं तो अगर बाय सेल करना है तो आप खुद अपने रिस्क पर करेंगे। तो पहली दोस्तों कंपनी यहाँ पर दिखाई गई है वो है BEL, HAL, BDL, पारस डिफेंस और भारत फोर्ज। ये कुछ 5 कंपनी है दोस्तों जो नो डाउट डिफेंस के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण काम करती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो HAL, राइट, इसके अलावा BDL भी है, BEL है, पारस डिफेंस है, भारत फोर्ज है। ये जो कंपनीज है वह ध्यान रखिएगा आर सेंट्रल टू द डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम, बिकॉज ये रडार सिस्टम्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन्स, सर्विलेंस इक्विपमेंट, ये सब ऑफर करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये कंपनीज फोकस में रहती है। दूसरा दोस्तों फ्रंट आता है साइबर सिक्योरिटी और IT सेक्टर का। आप कहेंगे वॉर, उसका ये बात ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा कोशिशें होती है। अभी भी अगर आप देखेंगे 2-3 दिन पहले खबरें आ रही थी कि हैक करने की कोशिश की गई है इंडिया के सिस्टम्स को। तो ये बात ध्यान रखिएगा मॉडर्न वॉरफेयर है, राइट। सिर्फ अगर आप देखेंगे गोली और बारूद नहीं चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर में ये बात ध्यान रखिएगा साइबर स्पेस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस सर्विलेंस जो कंपनीज हैं उन सब के ऊपर भी काफ़ी फोकस रहता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो कंपनीज आती है उसमें टेक महिंद्रा, क्विक हील, L&T टेक्नोलॉजीज, ये जो कंपनीज ये बात ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और डिफेंस क्लाइंट्स को भी सपोर्ट करती है विद साइबर कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन, साइबर इंटेलिजेंस और AI पावर्ड डिसीजन मेकिंग टूल्स। इसके बाद दोस्तों अगला सेक्टर आता है लॉजिस्टिक्स का। देखिए अपने आप में अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो लॉजिस्टिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स है वो काम कर रहे हैं, तो इसमें देखिए रेल, रोड, एयर फ्रेट कैपेबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एडिशनली जब डायरेक्ट ट्रेड और शिपिंग रूट्स इंडिया और पाकिस्तान के सस्पेंड हो गए तो कार्गो को भी ये बात ध्यान रखिएगा रीरूट करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट हब्स चेंज होते हैं, जैसे कि श्रीलंका है, UAE है, मलेशिया है, जो भी पोर्ट्स वहाँ पर हो गए, जैसे श्रीलंका में जो कोलंबो है, इसके अलावा जेबल अली, पोर्ट क्लैंग, ये सारे अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो कंपनीज है दोस्तों जैसे कि कॉनकॉर है, ब्लू डार्ट है, TCI है, ऑल कार्गो है, राइट। ये सब कंपनीज याद रखिएगा फोकस करती है किस पे, लॉजिस्टिक्स पे। तो अगर मिलिट्री को गुड्स, फूड, इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाई चाहिए तो ये सब कंपनीज दोस्तों काम में आती है। इसके अलावा ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी फोकस में रहता है। देखिए जिस तरीके से अगर कोई इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये बात ध्यान रखिएगा कच्चे तेल पर थोड़ा बहुत असर आ सकता है। अब इसमें इंडियन ऑयल मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है वहाँ पर भी याद रखिएगा वॉलेटिलिटी, विंडफॉल गेन्स मिल सकते हैं फ्रॉम इन्वेंट्री रीवैल्यूएशन। तो वॉर जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये बात ध्यान रखिए एक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। तो इससे एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूल लॉजिस्टिक्स और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई स्पेशली मिलिट्री के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये सब पूरा सेक्टर भी फोकस में रहता है, लाइक कंपनीज लाइक ONGC, ऑयल इंडिया, IOC, NTPC, पावर ग्रिड, ये सब कंपनीज फोकस में रहती है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म गेन्स देखने को मिल सकते हैं ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में जो लाइकली है, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनका डिपेंड करता है कि किस तरीके से इंडिया का ऑयल और एनर्जी सप्लाई डिसरप्टेड होता है, उन सबसे फोकस होता है। सो फ्रेंड्स होपफुली आप समझे होंगे कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिफेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, अब बात हमने करी लॉजिस्टिक्स की, राइट, तो ऑयल एंड गैस की। तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्टर है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वॉर लाइक सिचुएशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप लोग भी कमेंट करिए आपको क्या लगता है कौन बेहतर कर सकता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।